अस्सलाम वालेकुम। हफ्ता हफ्ता दी अहम खबरां दे तबसरे और तजियां दे प्रोग्राम करंट अफेयर टाइम दे नाल पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान सेंटर तो सज्जाद खोकर थोड़ी खिदमत च हाजिर है पिछले हफ्ते दी अहम खबरां दे तबसरे और तजियां दे नाल। ये तबसरे और तजिए पेश करने वास्ते साडे नाल स्टूडियोज़ विच मौजूद हैं मुल्क के नामवर और सीनियर तजियाकार सीनियर सहाफ़ी दुनिया मुल्तान दे एडिटर डॉक्टर सैयद जमदत बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत है डॉक्टर जी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। डॉक्टर साहब पिछले हफ्ते दे बहुत ज़्यादा अहम इशू हैं इन वास्ते मैं चाहसा कि अज मैं घट तो घट गाल करा और ज़्यादा से ज़्यादा तुसां अपने तबसरे और तजिए पेश करो। एक तो गुस्ताखाना खाका ते मुस्लिम उम्मा दा जेड़ा रद्द अमल है उहदे उत्ते आपां गल मुहार करेसूँ और ईद मिलादुन्नबी बड़े भरपूर जोश और जज्बे दे नाल मनाई गई और इहदे विच मुसलमानां ने भरपूर एहतजाज भी किया गुस्ताखाना खाकियां दे हवाले नाल। इवें तरह दूजा वड्डा इशू महंगाई कंट्रोल करन दे हुकूमती इकदामात के हवाले नाल हुकूमत कुछ एक्टिव थी है, कुछ इकदामात किए हैं, पेट्रोल सस्ता किया गया है, इवें तरह होर भी कुछ इकदामात इन्होंने उत्ते भी तफसील नाल रोशनी पैसो। करोना के वार मजीद तेज़ हो गए, एहतियात बहुत ज़्यादा जरूरी है, इन्हें उत्ते गाल मारती सी। समोग का सिलसिला शुरू थी गया है मुल्तान फिलहाल इतनी ज़्यादा कोनी, लेकिन GT रोड और मोटरवेज और मुख्तलिफ इलाकों के समोग का राज शुरू थी गया है। इवें तरह पाक जिम्बाब्वे क्रिकेट सीरीज़ इहदे उत्ते भी अज के प्रोग्राम में गाल मुहार थी सी। तो सब तो पहले गुस्ताखाना खाकियां के हवाले नाल गल करेसूँ कि दुनिया भर च शदीद रद्द अमल आया है, शदीद मुजाहरे किए गए हैं और आलमी बिरादरी को एहसास दिवाया गया है कि हजूर अकरम ताजदार अरब अजम सुल्तान मौसम फ़ख्र मौजूदात सरवर कायनात हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले नाल कोई भी मज़हब कोई भी कौम जो है वो इनकी इजाज़त नहीं देता कि कहीं भी मज़हब दे को निशाना बनाया वजे और खाके किए वजन। तो इन हवाले नाल दुनिया भर के जो रद्द अमल है मुसलमानों का उसको किमें ॾे पे पूरी दुनिया मुसलमानों का शदीद रद्दमल है, लेकिन पाकिस्तान और तुर्की का जोड़ा इनके उत्ते रद्दमल है और वहाँ की हुकूमतों का जोड़ा रद्दमल है। अवामी रद्दमल तो है ही सो है पूरी दुनिया, लेकिन वहाँ की हुकूमतों का जोड़ा रद्दमल है वो काबिल तारीफ़ है और इवें ही होना चाहिए। अगर तमाम मुस्लिम उम्मा इवें रद्दमल देवे तो शायद उनके असरात ज़्यादा मौसर होसन, भरपूर होसन। OIC ने भी मजम्मत की, लेकिन इनकी भरपूर मजम्मत ही होनी चाहिए और उतू जो है अगर OIC के प्लेटफार्म तो इनके उत्ते भरपूर रद्दमल के नाल इकदामात भी कोई किए वजन तो शायद उनका एहसास यूरोप और उतना जिथा जिथा ये सारा कुछ थी पे ज़्यादा हो सी। देखो एक गाल बड़ी वाजे है जिंदा साड़ी हुकूमत और साढ़े वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी बारहा जिक्र किए, अक़वाम मुत्तहिदा वंज के जिक्र किए, दुनिया कितें भी गए दौरे ते गए उन्होंने जिक्र किए, बड़ी बहादरी नाल जिक्र किए। वो है इस्लामोफोबिया। उन्होंने दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की है कि दुनिया जड़ा है वो इस्लामोफोबिया का शिकार है, इस्लाम तो कोई खतरा महसूस करनी पई है, इस्लाम के हवाले नाल तासुब का शिकार है। हालांकि साड़ा दीन जड़ा है वो बड़ा मुख्तलिफ दीन है, अमन का दीन है, बेशक ठीक है, सलामती का दीन है और इनका जड़ा जड़ा इन बारे समझा वेंदा पे दुनिया वो गलत है। इवें ही साढ़े जड़े नबी हैं हजूर सल्लम उन्होंने जी ज़ात है वो मुसलमानों वास्ते कितनी मोहतरम है और वो तसवर भी नहीं कर सकते कि उन्होंने शान के हवाले नाल कोई बंदा कोई गैर अखलाकी गाल करे। बेशक अच्छा हुण मगरब जड़ा है इकू इजहार आज़ादी नाल राय की इजहार करने नाल जोड़ देंगे कि जी इंदे उत्ते कदगन नहीं होनी चाहिए। भाई ये इजहार राय की आज़ादी नहीं है, ये तोहीन है और एक मजहब के मनण वालियां दे जज्बात के नाल खेडण का अमल है पिया। अच्छा इस समझावन की जरूरत है उत्था ना, इंदे वास्ते एक बड़ी बड़ी कंपेन चाहिए और वज़ीर आज़म की डायरैक्शन जी है ना बिल्कुल ठीक है पई। उन्होंने वो क्योंकि खुद ही कुछ समझते, खुद मगरब विच रह गए, माशरे को उन्होंने बड़ा करीबी स्टडी किए तो इन इशू तो बड़े क्लीयर हैं पे। वो याद हो सी यूँ ही उन्होंने हुकूमत संभाली है जिहड़े वेले उन्होंने बाहर वजन का मौका मिले उन्होंने इनका इजहार किए और ये दसाए कि मगरब को इस्लाम को समझण की जरूरत है और जब तक वो नहीं समझ। देखो ना उन्होंने अपने माशरे अपने दीन उत्ते तनकीद भी करें
ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਖਾਕੇ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉੱਥਾਂ ਕੋਈ ਕਦਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਨ। बिल्कुल साढ़े इत्थां जज्बात वो मुख्तलिफ हैं पे, और साड़ा दीन तो इनकी इजाज़त ही नहीं देता ना कि जी इं ने कहीं अमल दी, तो ये सारा कुछ उन्होंने को समझाने की जरूरत है। उन्होंने को दसना है कि जी इजहार राय है उनकी आज़ादी की भी एक लिमिट है, ठीक है ना जी। और वो लिमिट कितना ख़त्म थी पई है, और तुसा अपने हकूक की जरूर गाल करो, लेकिन तुहाडे कुछ फराइज़ भी हैं पे। अगर दूसरिया के दीन मदाखलत करे सो और उन्होंने दीन के उन्होंने पहलुओं को छिड़े सो जिन्होंने नाल उन्होंने जज्बातीयत है, तो ज़ाहिर है उनका नुकसान थी सी। और वल ये तहजीबों के दरमियान टकराव शुरू थी वेंदे, बिल्कुल वो तहजीबों के दरमियान जो टकराव है वो सूरत हाल खौफनाक पैदा करेंदे। अगर मज़ाहिब के मनण वाले दरमियान टकराव शुरू थी वजे, मज़ाहिब का टकराव शुरू थी वजे, और वो भी ई सदी जिहड़े वेले चीज़ां को आसानी नाल समझा वंज सकदे, मुताले दे बहुत सारे ज़राए मौजूद हैं पे, समझण दे बहुत सारे ज़राए मौजूद हैं पे, डिबेट थी सकती है, जी डिबेट इंटरनेशनल जड़ा है फोरम्स से दिखाई बन सकती है, तो उत्थां जड़ा है इं जी चीज़ों का पैदा थी होना वो अफसोसनाक है। अगर इन सारी सूरत हाल के बावजूद भी अगर ये सारा कुछ थींदे, तो इना मतलब यह है कि ये जान बुझ के किया वेंदे, और ये उकसावण की कोशिश है मुसलमानों को। अगर ये जान बुझ के किया वेंदे तो वल वो किवें तवक्को कर सकते हैं कि भी वल मुसलमान खामोश वासन, वो जाहिर है उन्होंने रद्द अमल इवें ही होने, और इन रद्द अमल नाल जड़ा है उनके कॉन्सीक्वेंसिस भी होने। तो साड़ी हुकूमत ने इंदे उत्ते बड़ा भरपूर रद्द अमल का इजहार किए। इतफाक ऐसा है कि ईद मिलादुन्नबी का मौका आई, मुसलमानों के अंदर जो है वो वैसे ही बड़ा जोश और जज्बा आउंदे इन मौके पर इन दी को मनावन का, ठीक है ना जी। और उन्होंने जड़ा है ना सिर्फ ये कि लोगों ने अपने तौर पर इंदे उत्ते ईद मिलादुन्नबी के मौके पर भरपूर रद्द-ए-अमल जाहिर किए और जज्बातियत दिखाई है, बल्कि हुकूमत ने भी अगू वधे पूरा हफ्ता जड़ा है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मुहब्बत मनावन का ऐलान किए, ठीक है ना जी। वो इंदा इजहार है कि हुकूमत भरपूर तौर पर आवाम के नाल खड़ोती है, मुसलमानों की जी जज्बा है उन्हें नाल खड़ोती है थी, और एक हर सतह पर डिफेंड करे सी। और तुसा देखो कि इंदे कोल पहले अगर खुदा ना खासा ऐसी कोई सूरत हाल कहीं आंदी आई, तो साड़ी हुकूमतां जड़ा है वो बड़ा मोहतात रद्द अमल देनियां, आपको याद हो सी रद्द अमल जरूर आंदा है, लेकिन बड़ा मोहतात रद्द अमल होंदा है। यूरोप के खिलाफ गाल करेंदे, अमरीका के खिलाफ करेंदे गाल करेंदे, बड़ा दा दफा सोचेनियां। और लेकिन क्योंकि ये ऐसा मामला है, सेंसिटिव मैटर है, जिंदे लोगों की जज्बातियत वाबस्ता है, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने और हुकूमत ने इनके उत्ते बड़ा भरपूर रद्द अमल जाहिर किए। ऐसा रद्द अमल है जो महसूस किया गया पूरा यूरोप में। ये मैं तो दसे कि रद्द अमल तो पूरी दुनिया का है ही, लेकिन पाकिस्तान और तुर्की का जो रद्द अमल है उनको पूरी दुनिया महसूस किया गया, खास तौर पर मगरब में महसूस किया गया। फ्रांस अमूमन जड़ा है ये मसला बार बार उठते, और फ्रांस की हुकूमत की तरफों या उन्होंने वज़ीर आज़म की तरफों इन्होंने मामले की सपोर्ट करना वो ज़्यादा अफसोसनाक आई। इन वास्ते कि इना मतलब है कि वो स्टेट ओन जड़ा है सारा कुछ थींदा पे, मतलब रियासत जड़ा है उनकी सरपरस्ती च सारा कुछ थींदा पे। अगर रियासत जड़ा है कोई भी रियासत अगर वो मज़ाहिब के दरमियान कन्फ्लिक्ट का सबक बनन लग वैसी, तो वल जाहिर है वो बहुत सारी मामला जड़ा है इतने बिगड़ वैसन कि उनके बैन अवी ताल्लुकात भी जड़ा है असरात पोसन। और जड़ा ये तनाव है, देखो ना असा साढ़े फ्रांस नाल बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, अगर बहुत सारे माजी माहदे भी थे, एक बैक सपोर्ट भी की गई है, लेकिन इस मौजूद इस इशू दे उत्ते बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं समझते नहीं, तो जाहिर है मैं वो तो कहता पे कि जेडे ताल्लुकात हैं बाहमी ताल्लुकात हैं वो भी खराब थी। डॉक्टर साहब पाकिस्तान ने सूरत हाल पिछले कुछ हफ्ते तो महंगाई का जड़ा तूफान है उनके उत्ते हुकूमत ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़ा सख्त नोटिस किया है और उनके उत्ते कार्रवाइयां भी की गई और हाल ही पेट्रोलियम मसनूआत जड़ियां उन्होंने भी सस्ता किया गया है। हुकूमती इकदाम क्या देते पे हो कि इन महंगाई कंट्रोल होती नज़र आती पई है? जे कुछ हद तक रिलीफ मिले, कुछ चीज़ा कमी थी है, तो पेट्रोल की जी निर्खान पेट्रोलियम मसनूआत की उन्हें भी कुछ थोड़ा जी कमी थी है और उन्हें भी लोगों को रिलीफ मिले। अच्छा ये जी चीज़ा ना इन्हों के असरात जड़ा है महंगाई जी ये लहर आई है इन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रेस थी होना भी एक शामिल है आंसर आई ना जिन्नी वजह को क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन के चीज़ा वध वेन किराए वध वेन, ठीक है ना जी, उन्हें वाल चीज़ा महंगिया थी इवें ही अस बिजली पैदा करने जाहिर है बिजली का जोड़ा बिल है इंपोर्ट का ऑयल का वो वध वेंदे उनके उत्ते असरात थी
जब ऑयल की प्राइसिस उत्ते बिल्कुल तो उन्हें नाल भी असर थी सी। लेकिन ये है कि हाली भी बहुत सारा काम करने की जरूरत है हुकूमत को। ये इशू ये बड़ी अच्छी गाल है कि हुकूमत इन अवेयर है पई, उनका एहसास भी है कि भी ये बहुत ही एहसास मामला थिया है और लोग बड़े अनाइड इन पे। सो देखो वज़ीर आज़म ने बारहा इसका जिक्र किया कि मैं महंगाई के इशू से बड़ा परेशान हाँ और मैं रात को समझ नहीं सकता इतना मैं इन परेशान हाँ। इनका मतलब है कि इन ज़ियां का एहसास तो है ना, परेशानी तो है ना, और इको हैंडल करने इको घटावने वो किमें घटावने उनके काम करने की जरूरत है। देखो एक मैं तो मिसाल लेवा कि डिमांड एंड सप्लाई वो भी बड़ा उनका इंपैक्ट होंगे। अगर शायद ही फरावानी हो सी तो मार्केट अज खुद उनकी कीमत घट थीवन लग पे सन। बिल्कुल अज तुम ये देखो कि सेब जड़ा है कई ज़माने सेब कितनी महंगा आइटम होंदा है, सेब खावना जड़ा है वो लोगों वास्ते नामुमकिन होंदा है। बिल्कुल लेकिन अज सेब जड़ा है वो तमाम सब्जियां तो सस्ता दस्तियाब है, सब्जियां तो सस्ता दस्तियाब है, फ्रूट तो तमाम फ्रूटा तो सस्ता दस्तियाब है, सब्जियां तो भी सस्ता दस्तियाब है। 30 रुपये किलो तक भी सेब विकता पे, ठीक है ना जी। तो इनका मतलब क्या है कि सेब की जी सप्लाई है वो ज़्यादा है पई। इवें ही केले की सूरत हाल लेकिन ये वो महंगे फ्रूट हैं जो आम दस्तियाब नहीं होने, लेकिन क्योंकि दस्तियाबी ज़्यादा थी गई है इन वास्ते उन्होंने निर्ख घट थी गए। ये फार्मूले को सामने रखें दे हुकूमत को जी दस्तियाबी है उनके उत्ते भी गौर करना पोसी कि किहड़ी अशिया ऐसे हैं, अशिया खुरोनोश जड़े हैं खास तौर पर जिन्हों की बहुत ज़्यादा जरूरत होंगी उनके बगैर जिंदगी नामुमकिन है, उनकी फरहमी जी है दस्तियाबी है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन बनाया वजे। और अगर कितें कमी होंगी है तो उनकी जी फरहमी है वो बेशक इंपोर्ट भी करना पौंदे उन टाइम पर कोई इंपोर्ट फौरी तौर पर कर गिता वजे। जिमें असा गंदम को इंपोर्ट करके इन टाइम कोशिश करेंगे पे कि भी जरा मसनूई बहरान है वो घट किया वजे। ये तो वो पहलू है ना कि दस्तियाबी के नाल जड़ा है हुकूमत बेहतर करने की कोशिश करेंदी पई है, लेकिन इको मजीद भी जड़ा है इन फ्लो को बेहतर करने की जरूरत है। अच्छा एक एलीमेंट ये जड़ा नुकसान ज़्यादा है महंगाई का उन्हें एक एलीमेंट का जिक्र किया ना कि पेट्रोलियम प्राइसिस इन पे बिल्कुल एक है कि मसनूई बहरान लोगों ने होर्डिंग करके दी। त्रीजा ये एलीमेंट है कि साड़ी जी भारत नाल तजारत थी ही ना उनके बहुत सारे कदगन लग गए, भारत के नाल ताल्लुकात खराब थे, भारत के वाघा के जरिए चीज़ा फौरी तौर पर लाहौर पहुँच वेने और चीज़ों की कीमत रिड्यूस थी वेने वो हुण क्योंकि उतों तजारत के उत्ते बहुत सारे कदगन इन पे इन वास्ते भी जड़ा है खुरोनोश के उत्ते जी उतार चढ़ाव थी उनके असरात ज़्यादा आवे। बिल्कुल त्रीजा पहलू ये कि हुकूमत ने शुरू किए इन टाइम महंगाई के खिलाफ जड़ा है कंपेन और वो प्राइसिस को जड़ा है वो हुकूमती जी निर्खनामे हैं उन्होंने तहत रखने वास्ते और उनके उत्ते अमल दरामद करने वास्ते इकदाम शुरू किए। प्राइस मैजिस्ट्रेट्स को ये आखा गया कि वो भरपूर एक्टिविटीज़ करें। टाइगर फोर्स को मुतारिक किया गया, ये नहीं कि वहाँ के कुछ जुर्माने करे सन या लोगों को पकड़े सन, बल्कि वो जितना भी देखते पैन कि सरकारी निर्खनामे होते अमल दरामद नहीं थी पाया उनकी इतला एडमिनिस्ट्रेशन को दे सन, जितना भी दे कि भी होल्डिंग थी पी है। मतलब मुराद यह है कि बहुत सारा जड़ा है वो ज़ख़ीरा कर दिया गया और अशिया की कमी है मार्केट है जो ज़ख़ीरा थी है। सो देखो कि टाइगर फोर्स की इतलात उत्ते बहुत सारी जगह तो चीनी बरामद थी है, गंदम बरामद थी है और बै भी इकदाम थी पैन। अच्छा ये फैक्टर है कि भी जिहदे नाल महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश की वेंदी पई है। चौथा एक अहम पहलू जड़ा है जिसका अस बार बार जिक्र करें और ये आदे भी हैं कि साढ़े मुल्क तकरीबन 3-4 करोड़ अफराद जड़ा है वो गुरबत की इंतहाई सतह पर हैं पे, ठीक है ना जी। बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं जिन्होंने वास्ते 2 वक्त की रोटी बहुत बड़ा इशू है पिया। हुकूमत को उन्होंने टारगेट करना चाहिए, उन्होंने ज़रूरी है कि राशन कार्ड के जरिए राशनिंग के जरिए ये दाल आटा चावल घ्यू चीनी जी बुनियादी चीज़ें हैं इन्हों को ये प्रोवाइड करना चाहिए अर्जा निरखाओं पर ताकि उन्होंने जिंदगी आसान थी सके। ये जब तक कहना करे सूँ अगर असं को मार्केट के उत्ते छोड़ने की कोशिश करे सूँ तो मार्केट बड़ी बेरहम थी चुकी है। पहले जो ना वो बड़ी चीज़ा आसान हैं हुण बड़ी बेरहम मार्केट है और जी होर्डिंग थी पई है वो इतनी खौफनाक होर्डिंग है कि वो तो देखो ना जी रातों रात चीनी गायब थी वेंदी है। हाँ इन सारे इन्वेस्टर ये पास आगे डॉक्टर साहब अगू चलते हैं। कोरोना के वार वध गए, तेजी हो गई है और अमवात भी इजाफा थी पे है दिन ब दिन। कोरोना के जोड़े केसिस हैं उनकी रिपोर्ट उनकी तादाद भी इजाफा थी पे है। क्या साकू एहतियाती तदबीर अपनावनिया पौसन, क्या अमल करना पौसी? लगता इवें कि जिमें पहले वार दे विच पहले मरहले दे विच कोरोना दे जिमें आप एहतियात की थी उमें हुण तरह को नहीं करेंदे पे। ये दसो कि असां भी इहदे भरपूर गाल करेंदे पे, मुसलसल गाल करेंदे पे, इदारे भी गाल करेंदे पे, हुकूमत भी आदि पी है, टीवी ते हर टीवी ते देखो कि यो कंपेन है कि भाई टाइम सूरत हाल ख़राब है। थोड़ा अपना ज़ाती तजर्बा क्या है, तजिया क्या है कि लोग
ये सारी सूरत हाल तू खाइफ हैं और उन्होंने कोई एहतियात करनी शुरू की है या नहीं की थी। अमूमी तौर पर तुम जब बाहर निकलसो तो आपको तालीमी इदारे निस्बतन नज़र आसी कि अमल दरामद होता पे वो भी गवर्नमेंट का चेक के, क्योंकि उन्होंने पाबंदी लाई है कि कोई स्टूडेंट बगैर मास्क के कहना सी, कोई टीचर बगैर मास्क के कहना, बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा उत्थे चैकिंग क्योंकि आसान है, इन वास्ते उत्थे अमल दरामद होता पे। इो पाबंदी मार्केटा में भी है पई, ठीक है ना। दुकानदारों ने लिख के लाया है कि मास्क तो बगैर जड़ा है तो नो मास्क नो सर्विस, नो सर्विस। लेकिन उस देखो ना दुकानदार ने मास्क पाता है उसी, ना ही खरीदार ने मास्क पाता है उसी। वड्डे जड़े प्लाजे हैं पे उत्थां क्योंकि डिसिप्लिन है उत्थां अमल दरामद थी वेंदे। हुण सर दसो कि बई अगर तो एक वबा तो बचावने ते उहदे वास्ते भी हुकूमत डंडा घिन के खड़ोती होवे ते वल तुसां अमल दरामद करेसो, मतलब ताकू डंडे नाल मास्क पवाया वने ते वल तुसां अमल दरामद करेसो। कितनी अफसोसनाक गाल है कि जिंदगी का वह पहलू जोड़ा सब तो ज़्यादा खौफनाक है, मौत जोड़ा है वो सब तो ज़्यादा खौफनाक पहलू है जिंदगी का, ठीक है ना। अगर वो सारे सिर ते मंडलांदी पई है और साकू एक खदशा है कि असा ऐसी बीमारी का शिकार थी सकते हैं जिन्हें कोई इलाज कै नहीं, और उन्हें को बचने का इो तरीका है कि भी मूँह को ढांपूँ और हाथ धोऊँ। तो अगर ऐसा नहीं करेंदे पे तो असा तो वल खुद भार नाल खेडदे पे ना, ठीक है। अगर तुसा ये आखो अपने आप को मौत दे मुंह पता है ना ये भा बल्दी पई है इंदे हाथ देसो हाथ सड़ वैसी, तुस आखदे हो नहीं मैं तजर्बा करके देखदा कि सड़दा भी है कोई ना, ठीक है ना। ये वही सूरत हाल है, इो ही कैफियत है भाई अज कोई गल नहीं यार देखते हैं खैर केड़ा केड़ा मसला थींदा पे बई जेड़े वेले तुसा खुदा ना खास्ता मुतासिर थी सो और अगर अटैक उनका खौफनाक थी वने तो वल कोई हल कै नहीं। तुसा देखो कि साढ़े जेड़े डॉक्टर्स हैं पे बड़े बड़े डॉक्टर हैं जेड़े खुद पल्मोनोलॉजिस्ट हैं ही शोबे के डॉक्टर हैं पे उन्होंने डेथ सींदे पेन रोज़ाना की बुनियाद पर डेथ सींदे पेन जिन्होंने को सारी मशीनरी मौजूद है, डॉक्टरों की टीमां उन्होंने खड़ोते उन्होंने इलाज वास्ते, लेकिन उन्होंने जिंदगी नहीं बच सकती भाई, बिल्कुल ठीक है ना। तो तुसा कोई बई मिट्टी के बने तो कोई नहीं ना, तुसा अगर इनकी एहतियात ना करेसो अज उचा वन के डेगी नो शादियां वो गहमा गहमी शुरू थी गई है, तकरीबात हूँ अंदाज नाल थींदे पेन घरेलू फंक्शन गिनो कि भी इन टाइम जी कैफियत है वो हंगामी सूरत हाल है, कोरोना की कैफियत है। दूजी वेव है हुकूमत आखदी पई है कि एक जिमें पहली लहर आई कोरोना की वल अलहमदुलिल्लाह से तो बाहर निकलो से, लॉकडाउन थिया वल डिठा कि लॉकडाउन तो बाहर निकलो से, कारोबार खुले, सारा कुछ जिंदगी वापस आ गई। हुण हुकूमत आखदी पई है कि दूजी लहर है और ये पहली लहर को भी ज़्यादा तेज़ थी सकती है, खुदा ना खास्ता इंदे च तेज़ी आ सकती है। तो ये पहली को ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन कारोबार तो करने की इजाज़त इन वास्ते दी वेंदी पई है, निज़ाम ज़िंदगी को इन वास्ते नहीं रोका गया ताकि खौफनाक मुआशी असरात ना थी वन। लेकिन ये तो साढ़े लोगों के हाथ च है ना कि एहतियात करके तो अपना कारोबार है। डॉक्टर साहब हुकूमत ने मार्केटा प्लाजे रात 10 बजे और इवें तरह पार्क और बाकी कुछ कैटेगरी दी चीज़ें उन्हें को शाम 6 बजे बंद करने का ऐलान किया। क्या इंदे उत्ते अमल थींदा पे? इंदे उत्ते अमल देखो ना जी, पार्क्स जिहड़े हैं ना उन्हां उत्ते कंट्रोल होंदे हुकूमत दा ज़्यादा ना, वो बंद कर देने, ठीक है। अच्छा दुकानदार जिहड़ा है वो कोशिश करन कि जी को मैक्सीमम जिहड़ा ना खोली रखूँ। हुण वो पुलिस वन के बंद करवावे 10 बजे दुकाना, ठीक है ना जी, और हर जगह जगह ते बदमस्की थी वे, तो कितनी अफसोसनाक गाल हो सी, कितना अफसोसनाक पहलू हो सी। एक तो पहले साढ़े मुल्क ये बड़ा ही गलत निज़ाम आ गए कि बई असा सारा डी जड़ा है वो कारोबार नहीं करेंदे और रात जड़ा है साड़ी सड़कां गहमा गहमी वध वेंदी है और कारोबार की एक्टिविटीज़ जो ही शाम थी है असा लाइटां बाल के एक दुकान है 500 लाइट बलदी है और असा कारोबार करें। पूरी दुनिया च है नहीं, दुनिया अर्ली इन द मॉर्निंग जड़ा है लोग निकलते हैं, कारोबार शुरू थी वेंदे और शाम को हर बंदा अपना कारोबार बंद करके घर चला वेंदे वन के अपनी ज़िंदगी गुजरे। साढ़े इतना उल्टा निज़ाम है। हुण दसो कि अगर 10 बजे तक भी तो कारोबार की इजाजत होवे और 10 बजे भी तुम बंद करने वास्ते तैयार ना हो। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब इतना ही अगू एक जुड़े ने स्मोक का सीजन भी शुरू थी गया और भट्टे जिहड़े हैं वो 7 नवंबर को बंद थींदे पे हैं, हुकूमत ने ऐलान कर दिता है। लेकिन जिवें ही भट्टे बंद होने की खबर आई सिल्लां दे रेट वध गए, यानी ऐसा नजायज़ मुनाफाखोरी दी हद तक चले हुए हैं। स्मोक तो बचाव वास्ते साकू क्या इकदाम करने पोसन और क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए? देखो ये इवें ही मामला है जिवें असां जिक्र करते पे से कि भाई करोना की गाल ये उनके कोल भी हिसास मामला है। इन वास्ते क्या साड़ी सेहत साड़ी जिंदगी जी है वो ही आबो हवा नाल जुड़ी है ना। अगर ये साफ आबो हवा सी अस साह गिन सकसूँ तो जिंदगी जरा है अच्छे अंदाज ना गुजर सी। अगर पोल्यूशन हो सी तो
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਦਮੇ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਮੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਅਲਾਮਾਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਦਮਾ ਥੀਵਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਪੇਟ ਜਾਵੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੂਟ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਨਜ਼ਲਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖਾਂਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਧवे ने और उनके असरात थी साड़ी मामूल की जिंदगी उत्ते जिहड़े वेले असां बीमारी की कैफियत होंदे। देखो ना, अगर एक आदमी को नज़ला है, सिरे दर्द है, उनके कम करने की सलाहियत और एक फ्रैश आदमी की कम करने की सलाहियत कितना फ़र्क हो सी। ठीक है जी, बिल्कुल। हुण ये वो आबो हवा है जे को असां अपने हथ नाल आलूदा करते पे हैं। ठीक है। जिंदगी दो चीज़ां अहम हैं, सब तो ज़्यादा अहम, एक पानी, एक हवा जी। ठीक है। तुसां थोड़ी देर वास्ते दोवें बहुत अहम है ना जी। ठीक है। थोड़ी देर वास्ते अगर पानी की कैफियत देखी नो, साफ पानी पै, असर उनदे एक कतरा ही आलूदगी का मिला रहूँ, सारा पानी गंदा थी, गंदा। और वाल साढ़े वास्ते वो पीवन दी कैफियत बिल्कुल इहो कम असां फजा नाल करते पे हैं। आबो हवा को इतना गंदा करते पे हैं, खुद गंदा करते पे हैं, वाल वो असां इनहेल करके अंदर गिन वणी। पानी क्योंकि साकू पीवना आउंदे नज़र आंदा पिया आउंदे, हवा नज़र नहीं आती पी आउंदी, ई वास्ते असां जणा ना उनदे उत्ते कॉन्शियस कोनी। वरना उहो ही सूरत हाल है कि पानी च अगर गंदगी मिला के पीती वजे तो उहो ही असां कम करते पे, हवा च गंदगी मिला के वो इनहेल करते पे, अपने अंदर घिनवेंदे पे और अपने पूरे जिसम को डैमेज करते पे। साढ़े तुसां रिक्शे देख गिनो, ठीक है ना, उन्हां च वो मोबाइल तेल दे नाल, पेट्रोल दे नाल इस्तेमाल करन। डॉक्टर साहब, लोडर रिक्शे खास तौर ते देख गिनो, उन्हां दी कैफियत देख गिनो। गड्डियां जड़ियां ना वो फिटनेस उन्हां दी पास करना थी उसी असां उन्हां को चलेंदे पे हैं। मोटर बाइक्स जी ये सूरत हाल है, सैलेंसर लहा के असां चलेंदे पे हैं। साढ़े ट्रक जिहड़ा है, जिहड़े वड्डे व्हीकल्स हैं, वो पॉल्यूशन फैलेंदे पे हैं। साढ़े भट्ठे हुण हुकूमत ने बार बार आके पिछली दफ़ा टाइम दिता है, 2 साल तो टाइम देंदे पे कि तुसां जिगजैग टेक्नोलॉजी ते बुट्ठे मुंतकिल कर बिल्कुल ही ताकि पॉल्यूशन घट थी। लेकिन असां पॉल्यूशन घट नहीं से करेंदे पे, असां कोशिश करते पे। देखो सब को मना कीते भी अपनी फसलों को बाहर ना लाओ, लेकिन तुसां हुण देहातां चले वञो, वही आलूदगी होसी। फसलों को बाह तो छोड़ो, जिथा कूड़ा पिया उसी कोई असां बाह लेने। ठीक है ना, वल असां देंगे जी फजा आलूदा थी वनी। हुण ताकू याद उसी पिछले साल जड़ा है ही स्मोक की वजह को साड़ी ट्रेनां मुतासर थियां शदीद, बिल्कुल। हवाई जहाज सर्विस रुकी रह गई। साड़ी जिंदगी जी है वो जम्मू का शिकार थी कि सड़कों उत्ते 3-4 घंटे ट्रैफिक चलती आई, बाकी ट्रैफिक चल ही ना सकती आई, कुछ नज़र ही ना आती आई। इवें ही है ना मंदिर। बिल्कुल। ठीक है। असां निज़ाम जिंदगी रोकने वास्ते तैयार है, अपनी जिंदगी को दाव ते लाने वास्ते तैयार है, लेकिन फजा को आलूदा करने को रोकने वास्ते तैयार क्या नहीं। बिल्कुल। और हर बंदा अपना अपना हिस्सा पैदा पे। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वेला मुकण के करीब है। आखिर च पाक जिम्बाब्वे क्रिकेट सीरीज़ के हवाले नाल मैं चाहता कि साढ़े नाजरीन को थोड़ा जी अपडेट करे सो। 2 मैच अस जित गए पढ़ने मैचेस, अच्छे मैचेस थे और ज़बरदस्त फाइट थी है। खास तौर पर ये हुण लास्ट मैच जड़ा इफ्तिखार ने जड़ा है भरपूर विकटां कीते और आउट क्लास कर दिते जिम्बाब्वे को। ये बड़ा ज़बरदस्त मौका है। देखो ना जी, पाकिस्तानी टीम थोड़ा जहा दबाव का शिकार इन वास्ते भी है कि क्योंकि असा इंटरनेशनल क्रिकेट उन लैवल की खेड नहीं सकते पे, बहुत सारे कदगन रह गए। ठीक है ना जी, साढ़े को पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट हाई कहना बिल्कुल कहना आई, तो साढ़े जोड़े प्लेयर्स हैं पे उन्हें खौफ का आंसर होंगे कि पता नहीं असा इंटरनेशनल क्रिकेट वेसूँ, वो प्रैक्टिस का लैवल नहीं है क्या थी सी। इवें हाई जो वेले ये सीरीज़ भी शुरू थी है तो साढ़े लोग याद पैन भी कोशिश करे सूँ सीरीज़ जीतने की। ठीक है ना, लेकिन क्योंकि पोटेंशियल है साढ़े प्लेयर्स जड़ा है उन्होंने अंदर खुदादाद सलाहियत भी है और सख्त जान भी है पे कुछ भी करने की सलाहियत रखते। उनके बावजूद जड़ा है असा 2 मैचेस जित गए तो इंशाल्लाह सीरीज़ भी जीतसूँ। अच्छे मैचेस थी पैन, लोगों की दिलचस्पी भी है पई, क्योंकि जाहिर है ग्राउंड नहीं वही सकते पे, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि घर बह के क्रिकेट डिठी वजे और क्रिकेट नाल लगाओ तो पता है कि कौम का किमें भरपूर है। अल्लाह करे सी इंशाल्लाह ये सीरीज़ का पाकिस्तान थी होना, जिम्बाब्वे के नाल मैचेस का थी होना, ये अलामत है कि इंटरनेशनल क्रिकेट जड़ा है वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान दे विच जड़ा है वो बहाल थी पई है। इंशाल्लाह बाकी भी वड्डी टीमां आसन और उवें ही ग्राउंड आबाद थी सन जिवें साढ़े पहले ग्राउंड आबाद हैं। और बहुत सारे साढ़े ग्राउंड ऐसे हैं जिथा इंटरनेशनल प्लेयर जड़े वो आके खेलना खुद ख्वाहिश इजहार करन, खुशी महसूस करन, तो साढ़े विकेट्स भी जड़ा ना उन्होंने पसंद आने। साढ़ा अपना मुल्तान का ग्राउंड है गिनो, वो कितना खूबसूरत ग्राउंड है। मुल्तान वाले को तो ये सदमा है कि
इंदे जेह्ड़े मैचेस मुल्तान इत्थे होने चले गए लेकिन ये है कि ज़ाहिर है अवाम दी इन्वॉल्वमेंट तो है ही कहना ना जी, वो तो टीवी ते बह के देखना आई, हाँ ठीक है ना जी, अवाम ते वजना कहना आई प्ले ग्राउंड से, तो इन वास्ते उतना ज़्यादा फीलिंग नहीं है। लेकिन यह है कि हुण PCB को मैचेस इस तरह स्कैड्यूल करने चाहिए कि जेडे भी मैचेस आवन उनको पूरे मुल्क फैलाया वजें, बिल्कुल सारे स्टेडियम को मैच रू दिते वजन ताकि जड़ा है लोग जड़ा है वो भरपूर अंदाज नाल शरीक भी थी वन और अच्छे अंदाज नाल इन खेड को इंजॉय भी करन। लेकिन यह है कि इन सीरीज़ का इतना थी होना बड़ा अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद अमजद बुखारी साहब, बड़ी डिटेल दे नाल तफसील दे नाल तुसें पिछले हफ्ते दी अहम खबरां दे तबसरे और तजिए कीते। नाज़रीन इस सारी खबरां ते तबसरे और तजिए थोड़े तक पहुँचावन का मकसद यह होंदा है कि तुसां अपने मुल्की हालात तो भी बाखबर रहो, अपने इर्द गिर्द दे हालात तो भी बाखबर रहो। कोशिश ये करनी है कि अपने तौर पर अपने गिरबान ने जरूर झात मारनी है कि मैं अपने मुल्क वास्ते अपने वतन वास्ते क्या करेंदा पिया हाँ, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करके असा मुल्क को तरक्की की इशारात है गमजन कर सकते हैं। इन नाल ही सजाद कोखर को इजाजत रेसो, अगले हफ्ते वाला मुलाकात थी सी। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।